रुकेगा। हम लोग वही बात बोलते हैं, पलायन रोकने के लिए आप ये कृषि प्रधान राज्य है, कृषि को डेवलप करना पड़ेगा। अभी नीतीश जी क्या किए? नीतीश जी किए कि बिजली फ्री कर दिए, बिजली मुक्त कर दिए। बिजली मुक्त करने से कुछ नहीं होगा। आपको फ्री करना है, किसान का खाद आप फ्री कर दीजिए, पटवन का साधन जो है, पटवन के साधन में यदि बिजली बिल लगता है उस बिजली बिल को आप फ्री कर दीजिए, बीज को आप फ्री कर दीजिए। देखिए किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। किसान यदि आत्मनिर्भर हो जाएगा तो पलायन निश्चित तौर पे रुकेगा। और हमारे पास कृषि का जो संसाधन है, उस संसाधन के आधार पे हम लोग उद्योग धंधा यहाँ पे लगवाएंगे, छोटा छोटा कुटीर उद्योग यहाँ पे लगवाएंगे, लोगों का पलायन रुकेगा। जन स्वराज बोल रहे थे हम सत्ता में जब आएंगे तो हम 2000 पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन। नीतीश कुमार जो है वो वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया, उस पर क्या कहिएगा? यही जनता का डर है। यही जब लोग को हम लोग जाके बोलते थे नीतीश जी जो 400 रुपया भीख देते हैं वो भीख चाहिए आपको, तो लोग बोला नहीं 2000 रुपया पेंशन चाहिए। ये जनता के डर से 1100 रुपया किया। जब इतना डर नेता के अंदर में हो गया, जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो 1100 नहीं 2000 रुपया मिलेगा। आप लोग का एक कार्ड बनाया जाता है एटीएम कार्ड जैसे, अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है वो एटीएम कार्ड जैसे। क्या है एटीएम कार्ड जो अभी सबका नाम उसमें लिखाया जाता है, बनाया जाता है? हम लोग लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। वो 5 काम का गारंटी हम लोग दे रहे हैं। यदि ये 5 चीज जन स्वराज पार्टी को सत्ता में आने के बाद नहीं होगा, आप हमारा गला पकड़ लीजिएगा। वो गारंटी के तौर पे हम कार्ड दे रहे हैं। वो कार्ड दे रहे हैं जो हम सत्ता में आएंगे तो वो काम करेंगे निश्चित तौर पे। क्या सब है कुछ पता है? मान लीजिए 2 काम बता दीजिएगा उसमें। पहला काम हमारा यही है कि जो भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसका पेंशन 2000 रुपया होना चाहिए कार्ड में। दूसरा चीज हम लोग का है, जो हमारे माताओं एवं बहनों को जो ऋण जो बैंक देती है वो 4% के ब्याज पे मिले, 4% के ब्याज पे मिले। तीसरा चीज हम लोग का है, जो खेती जो हम लोग करते हैं, ये खेती खाने वाला खेती करते हैं। हम लोग कमाने वाला खेती करेंगे, और कमाने वाला खेती में जो चीज चाहिए, जो संसाधन चाहिए, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हाँ, वो चीज हम लोग करेंगे। चौथा चीज है हम लोगों का, जो बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना। अभी क्या है, अभी आप देख लीजिए सरकारी विद्यालय में आप जाइए, सब कुछ वहां मिलेगा। अच्छा डेस्क मिलेगा, अच्छा बेंच मिलेगा, पोशाक राशि मिलेगा, साइकिल राशि मिलेगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिलता है। तो हम लोग बोले हैं कि 15 साल से कम का जो बच्चा है, आप जहां पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाइए। उसका फीस जो है जन स्वराज की सरकार जब बनेगी तो वो जन स्वराज की सरकार उनको देगा। चलिए एक तरफ हम दूसरे तरफ ले जाते हैं। अभी जो है नीतीश कुमार और बीजेपी के द्वारा जो है उस पर घोटाला का आरोप लग रहा है। 1700 करोड़ का घोटाला का आरोप लग रहा है। 71,000 करोड़ का घोटाला। ये तो देखिए जांच का विषय है, हम लोग विपक्ष में नहीं है। ये मुद्दा विपक्ष का है, विपक्ष को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। विपक्ष यदि नहीं उठाती है, इसका मतलब है विपक्ष कभी उस सरकार के साथ में जब मिलकर सरकार में थी, इसका मतलब वो भी उस मिली भगत में है, इसलिए विपक्ष नहीं उठा रही है। तो विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए, निश्चित तौर पर उठाना चाहिए। यदि नहीं उठाती है तो इसका मतलब विपक्ष भी उसमें मिला हुआ है, क्योंकि विपक्ष भी तो किसी न किसी दिन उस सरकार के साथ में बैठ के शासन में रही है। वो प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन के दौरान जो है एक आईपीएस आते हैं, आईपीएस थे, हम भी वहीं पे थे, कवर कर रहे थे। वो जो है प्रशांत किशोर को जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश किया। क्या लगा नीतीश कुमार के द्वारा जो है प्रशांत किशोर को दबाव बनाया जाता है, दबाने का? ये तो देखिए आप शुरू से देख लीजिए, नीतीश जी जब से सरकार में है, मैं आपको ऑन कैमरे बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में आज तक तानाशाह 2 हुए हैं, आप जानते होंगे, हिटलर और मुसोलिनी। मैं आपको बता देता हूँ, हिटलर और मुसोलिनी के बाद सबसे बड़ा कोई तानाशाह है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। आज तक जो आदमी अपना मुंह सरकार के खिलाफ खोला, अपना अधिकार मांगा, पुलिस के द्वारा उनको पिटवाया गया। आपको याद मैं बता देता हूं, जब राजद के साथ नीतीश जी सरकार में थे तो बीजेपी के सांसद को कैसे दौरा के पिटवाया गया था, वो दिन याद करिए। और जब बीजेपी के साथ सरकार में थे तो राजद के विधायकों को उठा के कैसे पिटवाया गया, वो भी दिन याद करिए। हमारे आंगनवाड़ी सेविका को, हमारे शिक्षकों को, हमारे होमगार्ड के जवानों को, हमारे जीविका के दीदियों को, किसी को भी नहीं बख्शा। जो आदमी अपना अधिकार का बात किया, पुलिस के द्वारा लाठी डंडों के द्वारा पिटवा के उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनके मुंह को बंद कर दिया गया।
लेकिन अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कि इस तरह आप लोग जो है बिहार में सरकार जब आप लोग आएगा तो क्या आप लोग भी उसी तरह करिएगा? जो रोड पे उतरेगा प्रदर्शन करने के लिए आप लोग भी उसको लाठी मार पाएंगे? हम लोग तो बोल रहे हैं जनता का जनसुराज, जनता का शासन, जनता का सुंदर राज कैसे हो, और जनता का सुंदर राज जब हो जाएगा तब ये सब चीज का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप लोग का जब सरकार आएगा तो अभी मान लीजिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, जो हम लोग रोड पे जब थे तो वहाँ पे देखे जनसुराज की कार्यकर्ता को लाठी मार के पुलिस का पार भाग दिया था। मेरे सामने में ही मार के मार दिया हम था। देखे थे वहाँ पे, हम हाँ। भी थे, हम वहाँ पे थे, वो चीज देखे थे। आप लोग जब सरकार में जाएगा तो क्या आप लोग के सरकार में ये चीज नहीं होगा? आप दावा बिल्कुल नहीं कर होगा, सकते हैं? बिल्कुल दावा से कर सकते हैं ये चीज नहीं होगा। ये किसी चीज- आदमी को यदि कोई भी परेशानी हो, देखिए राजतंत्र जब हमारे यहाँ था ना, हम्म। तो राजा लोग क्या करते थे, अपना शरीर छुपा के, चेहरा छुपा के जनता के बीच में जाते थे। उनका ये दर्द समझते थे कि इनके पास में क्या दर्द है, हमारे लोगों को क्या दर्द है। लेकिन आज का तानाशाह सरकार है, यदि आप अपना अधिकार की बात करने जाइएगा, वो चीज तो छोड़ दीजिए राजतंत्र वाला, आपका अधिकार भी वो समझना नहीं चाहते हैं, अधिकार भी देना नहीं चाहते हैं। आप लोग जब सरकार में जाइएगा तो जनता की राज लाइएगा? निश्चित तौर पे लाएंगे। हम लोग राम राज की स्थापना की बात करते हैं। राम राज की स्थापना कैसे हो, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो क्या कहिएगा मध्यप्रदेश से जो देख रहे हैं, इस जिला से पूरा बिहार से जो देख रहे हैं उस जनता को क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? हम मधेपुरा वासियों और संपूर्ण बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि बिहार जिस दुर्दशा में है, हमारा समाज जिस दुर्दशा में है, जिस बदहाली में है, इस बदहाली से, दुर्दशा से निकालने के लिए बिहार के लोगों को आगे आना होगा। यहाँ के दुर्दशा को सुधारने के लिए कोई इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लोग नहीं आएगा, यहाँ के लोगों को ही आगे आना होगा। और मैं सबों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों से कि बिहार को इस दुर्दशा से निकालने के लिए आप सब एक साथ आइए। हम लोग एक नया बिहार के निर्माण करने में अपना कंधा लगाएं, हम लोग मिलके एक नया बिहार बनाएं, शिक्षित बिहार, सुंदर बिहार, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य हो। चलिए, आप लोग सुन रहे थे, जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, अभी फिलहाल बहुत वर्तमान में काम कर रहे हैं और धरती स्थल पे काम कर रहे हैं, जो हर आदमी से जुड़ रहे हैं। जहाँ परेशानी होता है यहाँ पे आइएगा तो इसके द्वार पे जो है 10,000 आदमी पहुंचे रहते हैं। ये काम वो काम, पार्टी है यहाँ का भी, अभी MLA है, विधायक है, फिर भी उसके पास नहीं जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये अभी प्रमुख है वर्तमान के मढ़िया प्रखंड के। इस प्रमुख के पास जो है आदमी 10,000 आदमी आते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ पे जो काम इसके पास, जो मेरा काम हो जाएगा, इस आशा से आते हैं यहाँ पे, इसके द्वार पे आते हैं, सुबह से लाइन लगे रहते हैं। होगा तो हम बात करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को देख रहे थे जनता दर्शन न्यूज में बिट्टू कुमार। आप लोग को फिर हम आगे बात करेंगे और क्षेत्र में जो सर घूम रहे हैं उस सर को, हम क्षेत्र में जो काम किए हैं उस क्षेत्र को हम आप लोग को दिखाने का काम करेंगे। आप लोग देख रहे हैं जनता दर्शन न्यूज में बिट्टू कुमार। आप लोग को मिलेंगे फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।